नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वो अपना टॉपिक रहेगा पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित करना या पशुओं को पहचानना, ये अपना टॉपिक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पशुओं को पहचानने का मतलब क्या हुआ? आप इससे समझो कि अगर अपने पास में 500 भेड़ें हैं, अपने पास या किसी रेवाड़े में भेड़ों का जो रेवाड़ा होता है उसमें 500 भेड़ें हैं, ये समझो। 500 भेड़ों के अंदर अपने ये समझेंगे कि उनके अलग अलग कि कौन सी, ये देखो कि 50 भेड़ें किसी अलग रंग की हैं, 50 भेड़ों के ऊपर किसी अलग प्रकार का रंग लगा हुआ है और 50 पर किसी और का। इसे ये समझेंगे कि भाई ने देखा 50 भेड़ कौन सी है भाई, बीमार कोई का लाल रंग लगा दिया, किसी के ऊपर लाल रंग लगा दिया तो ये सोचेंगे कि ये 50 भेड़े क्या है, बीमार हैं। 50 के ऊपर हरा रंग कर दिया, ये मानो कि उसे समझेंगे कि ये 50 गब्बड़ भेड़ है। और 50 न्यू सोचा कि ये पशु परिचर की तैयारी करने वाली भेड़ है। और न्यू देखा कि 100 भेड़ हैं, वह हैं कोई ग्रेड की तैयारी करने वाली है। तो इनकी पहचान करने के लिए क्या आप आगे करांगा? ये पशुओं को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इनको चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने का मतलब आपको बता दिया कि अलग अलग रंग करेंगे या कुछ और उसके ऊपर लगा देंगे। तो इन पशुओं को पहचानने के लिए अपने पास में क्या है कि इनकी 6 विधियां हैं। इनके पास अपने पास में क्या है, इनके लिए 6 विधियां हैं। इनमें पहली है रंगों में रंगना। पहली विधि है अपनी रंगों में रंगना। इसको क्या बोलते हैं? पेंटिंग भी बोलते हैं, इसको पेंटिंग बोलते हैं। और आप इंग्लिश में देखा ना, इन कलरिंग बोलते हैं। पहली विधि ये है। दूसरी अपनी है टैगिंग विधि। दूसरी विधि रहेगी अपनी टैगिंग विधि, यानी टैग लगाना। तीसरी विधि रहेगी अपनी दागना या ब्रांडिंग। तीसरी रहेगी दागना या ब्रांडिंग। ये अपनी 3 विधियां तो ये हैं। चौथी विधि है ईयर नोचिंग विधि। चौथी विधि है ईयर नोचिंग विधि, यानी कान काटना। पांचवी विधि अपने पास में है टैटूइंग विधि। और छठी है अपने पास में छल्ला विधि। इस टैटूइंग विधि को अपने को गोदना भी कहते हैं। जैसे अपने टैटू बनाते हैं ना, उसको गोदना कहते हैं। इस प्रकार है। अब अपने को हम इस सभी विधियों को क्या करेंगे, क्रम अनुसार पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रंगों में रंगना, यानी पेंटिंग यानी कलरिंग। तो अब देखते हैं, पहली विधि देखते हैं। पहली विधि है अपनी रंगों में रंगना या पेंटिंग या कलरिंग। रंगों में रंगना, पेंटिंग, कलरिंग, ये अपनी पहली विधि है पशुओं को चिन्हित करने में। तो पहले इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा हम क्या है कि आपने देखा भी होगा कि भेड़ों के किसी के ऊपर लाल रंग लगा होता है, किसी के ऊपर हरा रंग लगा होता है, किसी के ऊपर काला रंग लगा होता है। ये क्या होता है, छोटे पशुओं में होती है। छोटे पशुओं में ज्यादा उपयोग, छोटे पशु में ज्यादा उपयोग ली जाती है। और ये अस्थायी विधि है।
अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि क्यों है ये? यूं मानो कि कोई बेड है, उनका कलर लगा दियो, बारिश होगी, बारिश होने के बाद में 1 महीना या 15 दिन बाद में वो कलर उतर जाए। और ये कलर क्यों उतर जाए कि मैं जानी, ये सोचो कि मैं हूं, मैं और बेड चला रहा हूँ, मेरे पास में 500 बेडे हैं और एक दूसरा व्यक्ति और आ गया मेरे साथ का कोई भी, वो उसके पास में है 100 बेडे। इसकी बेडें और इसकी, ये दोनों साथ में चराएंगे तो ये दोनों एक जगह हो जाएंगी, तो 600 बेडों में से अपनी अपनी कैसे पहचानेंगे कि 100 बेडें किसकी हैं और 500 बेडें किसकी हैं? तो इनके ऊपर क्या किया जाता है, कलर लगा दिया जाता है। कलर कहाँ पे लगाएंगे? पीठ पर। कलर लगाया जाता है पीठ पर। और इनको ये तो है नहीं कि भाई इनके हाजिरी बोल दें भाई फलानी बेड आजा, दापली बेड आजा, सिलोचना बेड आजा, पिंकी बेड आजा, ये तो कर नहीं सकते। तो इनको कलर करना पड़ता है। कलर करने पर ये शाम को एक जगह एकत्रित होंगी ना जैसे ही, तो उनका पता लग जाएगा कि अपने वाली ये है, 100 बेड भाई तेरी तू नाका कर ले, मैं मेरी साइड में कर लूं। तो इसलिए क्या किया जाता है, कलरिंग की जाती है और छोटे बच्चों में ज्यादा की जाती है, स्थायी विधि है। और कलर कहाँ पे किया जाता है? पीठ पर किया जाता है। समझे? अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है अपनी टैगिंग विधि। दूसरी विधि है टैगिंग विधि। टैगिंग विधि का मतलब क्या, आपने देखा भी होगा टैग लगाना। टैग कैसे लगाते हैं? आपने गांव में गाय भैंसों को देखा होगा, उनके कान में एक पीले रंग का प्लास्टिक का एक छल्ला गला होता है, कान में लगा होता है, पीले रंग का एक छल्ला लगा होता है, उसके ऊपर कुछ नंबर अंकित होते हैं, जैसे 1 हो, 2 हो, या किसी का नाम राम प्यारी है तो उसके ऊपर राम प्यारी लिखा होगा, या किसी के ऊपर RJ18 लिखा होगा, किसी के ऊपर RJ23 लिखा होगा, मतलब नंबरिंग होती है उसके ऊपर। तो और ये किसके होते हैं? प्लास्टिक की बनी होती है। वो होता है एक टैग होता है कि इसकी पहचान होती है। तो टैग किस पे लगाया जाता है? ये ज्यादा टैग तो लगाया जाता है किस पे? छोटे पक्षियों में। ये पक्षियों के लिए ज्यादा है, ये विधि पक्षियों के लिए ज्यादा लाभदायक है। बट पहले क्या होता था कि पक्षियों में था, और पक्षी कौन से? ये तो है नहीं कि व्यक्ति क्या कौवा थोड़ी पालेगा, मुर्गियां पालेंगे। तो मुर्गियों के लिए है। मुर्गियों में क्या किया जाता है कि इनके पंजों में लगाया जाता है। पंजों में लगाओगे तो आप क्या करोगे कि मुर्गी के पंजे में टैग लगा दियो, तो मुर्गलो आवे वो झपटा मारे कि वो क्या कर रहा है, वो कड़ियाल जगह पड़ेगी की, तो यह क्या है, वो टैग हट सके है। अब धीरे धीरे क्या करियो, हम गाय और भैंस बनेगी, गाय और भैंसों में इसका प्रचलन ज्यादा हो गया। ये नहीं गया कि नहीं आपके लिए नहीं है ये, आई लाइक इट, मतलब ये टैग कौन, गाय और भैंसों को ज्यादा पसंद आने लगा है। आपने कभी देखा है तो पक्षियों में नहीं देखा आपने। आपने देखा है गाय या भैंस के कान में लगा हुआ वो टैग देखा है, जो छल्ला रूपी वो कान में प्लास्टिक का डाला जाता है, जिसके ऊपर कुछ भी नंबर अंकित किए होते हैं या कुछ नाम अंकित होता है। तो ये धीरे धीरे वैसे हो गया कि जैसे कि पहले पैंटें पुरुष पहनते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मातृ शक्तियां भी उस पैंट का यूज करने लग गई। और पहले पजामा कौन पहनता था? पुरुष पहनते थे, मातृ शक्तियां पहनने लग गई हैं। तो ये क्या है कि इन पक्षियों से ही ये टैग कहाँ पे आया है? गाय और भैंसों में आया है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है? कान में लगाया जाता है। ये टैग लगाया जाता है कान में, और ये एक अस्थायी विधि है। पक्षियों के लिए क्या है, ये अस्थायी है, और धीरे धीरे गाय और भैंसों के लिए क्या होगी, ये स्थायी विधि हो गई। पर अपना इसको क्या मानेंगे? अस्थायी विधि मानेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि ये 6 विधियों में से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है और इनको नोट करते रहना है। तीसरी विधि अपनी क्या है? दाग लगाना। दाग लगाना या ब्रांडिंग करना। दाग लगाना या ब्रांडिंग करना। ये दाग लगाना या ब्रांडिंग करना ये क्या होता है कि 2 प्रकार से होता है। ये दाग लगाना ब्रांडिंग करना 2 प्रकार से होता है। इसमें एक तो होता है कोल्ड ब्रांडिंग, एक तो होती है कोल्ड ब्रांडिंग, एक होती है हॉट ब्रांडिंग।
यानी कोल्ड का हो गया ठंडा, ठंडा ब्रांडिंग, और एक हो गया गर्म। इस ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ कि अपन दाग, ये एक यहां से समझो पहले कि दाग, जिसके ऊपर दाग लग जाता है ना, वो दाग स्थायी होता है। दाग कभी ना मिटते नहीं है, एक बार दाग लगने के बाद में वो एकदम उम्र भर स्थायी होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से दाग को दो प्रकार से लगाया जा सकता है, एक तो कोल्ड ब्रांडिंग है, एक है हॉट ब्रांडिंग। इसमें कोल्ड ब्रांडिंग में क्या होता है कि पशु के अपन क्या करते हैं कि जैसे इसका नाम ब्रांडिंग है ना, तो इसके अंदर होता है ब्रांडल तेल होता है। एक तो ब्रांडल तेल, ये नाम है नहीं, ये आप याद रखना। एक होता है ब्रांडिलक्स तेल, एक होता है ब्रांडिलक्स तेल, और एक होता है ब्रांडल तेल। ये दोनों तेल, इनमें कोई सा भी एक तेल लेते हैं, उसके अंदर एक मोहर होती है ना, जो पीछे उनके लगाते हैं। अपने मोहर तो देखी होगी लगाने वाली, और उसके अंदर क्या है, इसको डुबोते हैं तेल में, और उसके पास कोई भी पशु है, गाय या भैंस है, उसके पीठ पे लगाते हैं। पीठ पे लगाने के बाद में क्या होता है, इसे ठंडा होता है, ठंडे से क्या है, उसको कुछ जलन वगैरह तो होती नहीं है। इसलिए ये तो कितनी बार लगा दो आप, चाहे आप उसकी पीठ पे लगा दो, पैर पे लगा दो, चाहे पेट पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है हॉट ब्रांडिंग। हॉट ब्रांडिंग क्या होता है, हॉट ब्रांडिंग ये लगाने के ऊपर क्या होता है कि गर्मी का बहुत ज्यादा जलन होती है। जलन होने के कारण क्या है, वो भैंस अल्डा भी सका है, मतलब जोरों बोल भी सका है, कि आवाज कर सका है। तो हॉट ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपन लेते हैं एक मोहर टाइप की लेते हैं, मोहर लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि मोहर में जो अक्षर होते हैं ना, उनकी भी लंबाई चौड़ाई वो फिक्स होती है। 3 या 5 सेकंड, 3 या 5 सेकंड तक क्या करते हैं, उसको लगा के रखते हैं। और ये मानो कि ये मोहर है, इस मोहर के अंदर ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, ए या बी है, या 1 या 2, कुछ भी लिखा हो, तो इनके ये दोनों भी दूरी पर होने चाहिए। क्योंकि ये लगाने के ऊपर क्या होता है, गर्म होता है, गर्म से क्या होगा, घाव बनेगा। घाव बनेगा तो क्या होगा कि वो घाव अगर ज्यादा हो गया तो ये एक जगह मिल जाएगा। मिलने के लिए इनको क्या है, इनके बीच में दूरी होनी चाहिए। इनके बीच में दूरी होगी तो ये दूरी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है। इन दोनों जो भी इनके बीच में दो दो अक्षर लिखे होते हैं, उनके बीच की दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। और ये अक्षरों की, ये जो अक्षर है ना, इनकी भी ऊंचाई भी होती है, ये होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और जो अत्था होता है, अत्था, मोर के जो अत्था होता है, उसकी लंबाई भी 75 सेंटीमीटर होती है। 75 सेंटीमीटर क्यों होती है, क्योंकि अगर नीचे से ये गर्म होगा, एकदम से लाल होगा, इसको पकड़ेंगे, नीचे से पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, और इस प्रकार जैसे ये पीठ है तो इसको ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद में 2 या 3 से 5 सेकंड तक इसको चिपकाए रखेंगे, फिर उतारेंगे, वरना तो क्या है कि हाथ जल जाएगा। इसलिए क्या है, इसकी लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर की। अब अपन देखेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे कि ये लगाने के बाद में इसके ऊपर अपन कपूर का, इसके ऊपर मीठा तेल, मीठा तेल या स्याही, मीठा तेल या स्याही लगा देते हैं। और इसके 2-3 दिन बाद में, उस दिन नहीं जिस दिन ये मोर लगाए उस दिन नहीं, इसके 1 दिन बाद में क्या करते हैं, कपूर का तेल लगाते हैं, जिससे क्या है, वो घाव ठीक हो जाएगा। देखेंगे चौथी विधि। चौथी विधि है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग विधि, चौथी विधि है ईयर नोचिंग विधि या कान काटना। इसको ईयर नोचिंग विधि या कान काटना, ये सबसे ज्यादा किसमें होती है। जैसे देखो कि ये कोई कान है, ये अपने तो यहाँ पे किसका बन गया, ये व्यक्ति का बन गया, ये बकरी का मान लो। बकरी का नहीं, जिनका होता है ना उनका ही मानेंगे ना, जिनका होता है। बकरी का क्यों मानेंगे, एक ज्यादा उपयोग होती है सुअरों में।
सूअरों में होती है। तो ईयर नोचिंग यानी कान काटना, कान का टेढ़ा देखा है कि कोई पशु नहीं, ये कान काटने इस प्रकार होता है, जैसे ये कान है तो इसको यहाँ से काट दिया, कोई जमूरा टाइप होता है काटने के लिए, उससे इसको एक तो ऐसे काट सकते हैं और एक इसको इसे आयताकार काट सकते हैं। तो ये ज्यादा उपयोग किसमें ली जाती है? सूअरों में। सूअरों में इसका उपयोग होता है सूअरों में। और ये क्या है, कान काट दियो तो कान काटे तो दोबारा जुड़ थोड़ी सके, तो ये हो गई स्थायी विधि हो गई। ये क्या है? स्थायी विधि है और कान पे की जाती है, और जो सबसे ज्यादा किसमें? सूअरों में की जाती है। अब अपन देखेंगे पांचवी विधि। बात और सूअरों में सबसे ज्यादा की जाती है, और इसको कान को काटने से पहले क्या किया जाता है कि इसको स्पिरिट से धोया जाता है। स्पिरिट से धोया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, कान को काटने से पहले स्पिरिट से धोना है। धोने के बाद में क्या होगा कि इसके कान काट स्पिरिट से धोकर इसको काटेंगे, कान को काट देंगे। ये आयताकार या त्रिभुजाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार काटेंगे। उसके बाद में क्या है कि टिचर आयोडीन, क्या होती है? टिचर आयोडीन। इसको आयताकार या त्रिभुजाकार काटकर क्या करेंगे? टिचर आयोडीन लगा देंगे उसके ऊपर, क्यों? जल्दी ठीक होने के लिए। अब देखेंगे पांचवी विधि, टैटूइंग विधि। पांचवी विधि है टैटूइंग विधि, यानी गोदना। आपने देखा होगा गांव या शहर में कोई बहुत सारे शक्तिमान बने हुए होते हैं, उनके हाथ पे टैटू है, कहीं के किसी के नाड़ पे टैटू है, किसी के पेट पे भी बनवा लेते हैं। और या आपने देखा होगा कि जो नए नए होते हैं ना, नए नए कॉलेज में जाते हैं और किसी के मतलब बिना सोचे समझे उस आयु में जो लोग पड़ जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं और किसी के नाम का टैटू बनवा लेते हैं कि इसके मेरा नाम जैसे वी है तो वी लिखवा लिया उसका। और उसके बाद में उसकी शादी होती है और अगला भाई मिलता है तो वो बोलता है ये किसका नाम है, फिर बोलती है कि मेरा तो ये घर का नाम है। इस प्रकार के टैटू बन जाते हैं। ये टैटू क्या होता है? स्थायी विधि है। ये टैटू क्या है? स्थायी विधि है। और ये टैटू कहाँ पे बनाया जाता है? गाय या भैंसों में। गाय या भैंसों में, गाय या भैंसों में ये कान के अंदर वाले हिस्से पर, कान के अंदर, जैसे ये कान है, कान के अंदर वाले हिस्से पर बनाते हैं इसको। और इसकी बनाने की उम्र कितनी होती है? 7 से 15 दिन। ये बात आपको याद रखनी है। 7 से 15 दिन की आयु सर्वश्रेष्ठ आयु होती है। छठी विधि, लास्ट विधि है बेंडिंग या छल्ला विधि। बेंडिंग या छल्ला विधि लास्ट विधि है, बेंडिंग या छल्ला विधि। इसके अंदर क्या होता है कि ये छल्ला, अब मैंने पहले भी बताया था कि एक आपको जो विधि पढ़ाई थी उसके अंदर बताया था कि प्लास्टिक का छल्ला होता है, इसके अंदर होता है धातु का छल्ला, धातु का छल्ला। और ये भी किस में होती है? पक्षियों में होती है, और विशेषकर मुर्गियों में। और ये क्या है? अस्थायी विधि है। इन 6 विधियों को आप याद जरूर करना, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संभावना ही नहीं, आप ये मानो कि आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। आज ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सरल और साधारण टॉपिक है। ऐसे टॉपिक हमने पशु परिसर में सारे टॉपिक इस प्रकार के ही। आप इसको अगर दिन में देखो 20 मिनट आप क्लास देखना,
20 मिनट क्लास देखने के बाद में अगर आप 1 घंटा इसका रिवीजन करते हैं, सुबह 1 घंटा शाम को, तो आपको ये टॉपिक स्थायी हो जाएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।